हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आपके सोशल साइंस का ज्योग्राफी से एक स्पेशल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मुख्य रूप से भूगोल के चौथे पार्ट से लिया गया है। इसमें आपको यह बता दें कि परिवहन, संचार एवं व्यापार से संबंधित प्रश्नों का संग्रह मिलेगा और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में मजबूती प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि उसमें कौन सा टर्म और कौन से कंडीशन आपको बताए जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आपके स्क्रीन पर आ रहा है आज का मेरा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। काफी अच्छे क्वेश्चन है कि भारत में रेल मंडलों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान समय में। तो हम आपको यह बता दें कि वर्तमान समय में भारत में रेल मंडलों की जो संख्या है उसकी संख्या है टोटल 18, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। रेल मंडल जिसके द्वारा पूरा भारत में रेलवे को या फिर उसके संबंधित मालगाड़ी जो होते हैं उसको चलाया जाता है, तो उसके मंडलों की जो संख्या है वो टोटल 18 है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है आज का दूसरा क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। महामार्ग जिसे हम नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं, एनएच बोला जाता है इसको। तो नेशनल हाईवे कई सारे आप जानते हैं कि क्रिएट किए जा चुके हैं, बनाए जा चुके हैं। तो नेशनल हाईवे में सबसे लंबा जो है वो लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो इस सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH7। अच्छे से याद रखेंगे, NH7 नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 है वो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आपसे पूछा होता कि सबसे छोटा कौन है तो उसका वैल्यूएशन दिया गया है NH77A, अर्थात NH47 जो है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जबकि बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाता तो ऑप्शन सी जो होता राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न ये देखते हैं और इसमें क्या पूछा गया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन पर तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें बताना है कि भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात NH1 और NH2 पर स्थित नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको GT रोड के नाम से भी जाना जाता है, GT रोड। तो GT रोड पर कौन नहीं है आपको यह बताना है। इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और कानपुर, ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। क्योंकि लखनऊ जो है वो GT रोड से हटा हुआ भाग है, अर्थात GT रोड से अलग हटके उसे लखनऊ पर जाना पड़ता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा प्रश्न जानिए। चौथे नंबर में आपके सामने आ गया है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। यह चला था 1834 ईस्वी में, लेकिन यहां क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है वो किस स्टेशन पर चला है। तो इस चौथे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर तक ये रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी और सबसे पहले रेल यात्रा हमारे देश में मुंबई से ठाणे चलाया गया था, जो चलाया गया था 34 किलोमीटर की दूरी पर। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर जानिए। पांचवा आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, उसमें बताना आपको यह है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, नेशनल जो जल मार्ग है उसकी संख्या 1 किस नदी पर और किस स्थानों के बीच है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपको इस क्वेश्चन की संभावना कई सारे मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में होने की। तो याद रखें कि जल मार्ग संख्या 1 जो है वो गंगा नदी पर है, जो इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ती है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा इलाहाबाद हल्दिया। नेक्स्ट इसके बाद 6 नंबर को जानिए। 6 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है और आपको इसमें बताना यह है कि निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। कौन सा इसमें से स्थान है जो पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, आपको यह स्पष्ट बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई तथा नागपुर, नागपुर तथा सिलीगुड़ी, मुंबई और कोलकाता, और लास्ट ऑप्शन है सिलचर तथा पोरबंदर।
तो 6 में आपको शायद पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा 6 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलचर तथा पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर में आ चुका है। 7 नंबर आपको बताना है कि निम्न में कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। मतलब 2 देश या उससे अधिक देशों के व्यापार के संबंध को दर्शाता है, उसे कौन सा खंड कहते हैं, तो उसे बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात 1947 ईस्वी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 के समय में हमारे देश में लगभग सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। इसका राइट आंसर होगा जो दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी में 3.88 लाख किलोमीटर स्वतंत्रता के समय में हमारे देश में सड़कों की लंबाई थी। चलिए इसके बाद 9 जानिए। 9 आपके सामने है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा है। मतलब किस राज्य में पक्की जो सड़कें हैं वो सबसे ज्यादा हैं। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा बता दें कि महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई एक मायानगरी शहर के नाम से जाना जाता है, वहां पर सबसे अधिक पक्की सड़कें पाई गई हैं अर्थात लंबाई की दृष्टि से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें यह आपको बताना है कि इसमें कौन सी सड़कें नहीं है। काफी अच्छे क्वेश्चन है। पूर्व पश्चिम गलियारा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और सीमांत सड़कें। बताना है कि इसमें से कौन सा सड़क का वर्ग नहीं है। तो 10वां का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत सड़कें। सीमांत जो है एक प्रकार का सड़क नहीं होता है। 11 देखिए। 11 आपके सामने कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मतलब कौन से जो शहर हैं वहां पर मेट्रो चलाई जाती है, आपको यह बताना है। कोलकाता, दिल्ली या तो चलाई जाती है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता, चेन्नई। सारे में आपके कोलकाता और दिल्ली दिए गए हैं। तो कोलकाता और दिल्ली तो सब लोग जानते हैं, तो इसका ए ऑप्शन तो होगा ही होगा। अर्थात इसमें बाकी जो है वो तुम्हें कोलकाता और दिल्ली को हटा दिया गया है। मतलब 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता एवं दिल्ली। नेक्स्ट 12 को देखिए। 12 आपके सामने है, आपको बताना है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। इंडियन एयरलाइंस जो हवाई जहाज की एक कंपनी है उसको इंडियन नाम कब दे दिया गया है, किस वर्ष दिया गया, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। 13 देखिए। 13 आपके सामने है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग जो प्राधिकरण है उसका बनाने का श्रेय जाता है 1986 ईस्वी में, जिस समय हमारी शिक्षा नीति लागू हुई थी अर्थात 1986 ईस्वी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आप तेज क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को देख सके और इसे समझ सके। 14 इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। पतन जिसे हम बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, तो आपको बताना था कि इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट 15 को देखते हैं। 15 में आपको बताना यह था कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन। भारत जो है इसको कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है। तो भारत को बांटने का श्रेय जाता है 8 डाक क्षेत्रों में अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 16 देख लीजिए। 16 आपके सामने क्वेश्चन है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना जो चलाई गई थी उसके अंतर्गत सड़क को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, इस 16 में आपको यह बताना है। तो 16 में आपका राइट आंसर बता दें कि सड़कों को जो बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 17 जान जाइए। 17 आपके सामने क्वेश्चन है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है। तो सबसे सस्ता परिवहन सब लोग जानते हैं। सबसे सस्ता जो परिवहन है वो मुख्य रूप से सड़क परिवहन माना जाता है। सड़क से यात्रा करना सबसे सस्ता है क्योंकि जल की यात्रा ज्यादा महंगी होती है। जल के जहाज पर ज्यादा
पैसे लगते हैं। वायु का जहाज जो हेलीकॉप्टर या फिर कह सकते एरोप्लेन चलाए जाते हैं उस पर ज्यादा पैसे लगते हैं। और रेत पर भी काफी ज्यादा कीमत ऊंटों के द्वारा लिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सड़कें। नेक्स्ट 18 देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी फेमस क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 19 को जानते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है किससे संबंधित है आपको यह बताना था, तो इसका राइट आंसर होगा सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग बनाते समय या सड़कों को बनाने की प्रेरणा देने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित किया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज अपनाया गया है। 20 मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, अर्थात मेट्रो रेल सेवा जो है वो कहां उपलब्ध है? धनबाद में नहीं है, रायपुर में नहीं है, गुवाहाटी में नहीं है, अर्थात दिल्ली में है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 21 देखते हैं। 21 में आपको बताना है कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, अर्थात ये रेलगाड़ी का एक नाम दिया हमारे सामने। ये रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो 21 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 22 को देखते हैं। 22वां प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, अर्थात पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ये 4 ऑप्शन हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज ये गांठ बांध लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे क्षेत्र है वो उत्तर रेलवे क्षेत्र है, जो नॉर्थ रेलवे एरिया के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपके लिए काफी स्पेशल क्वेश्चन लिया जा रहा है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। और ये जो सीरीज चल रहा है ये मुख्य रूप से सफलता सीरीज चलाई जा रही है ताकि आप अपनी तैयारी कम समय में ज्यादा अच्छे से कर सके। 23 निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है? संचार सेवा का अंग बताया गया है समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन, अर्थात 23 जो आपके सामने ऑप्शन है ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अच्छा, अंतिम क्वेश्चन की बारी आ गई है और हम उम्मीद करेंगे कि अंतिम क्वेश्चन का जवाब आप अपने होमवर्क के अनुसार जैसे देते हैं वैसे देंगे। 30 प्रश्न को कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होता है और सबसे पहले रिप्लाई कौन करता है, ये इसका एक आश्चर्यचकित क्रिया भी होगी। तो सबसे पहले रिप्लाई करने वाले इसके विनर कहे जाएंगे। तो इस 24 का आप आंसर बताइए और आंसर का हम इंतजार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।